अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना बातचीत सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में आदिल राजा को रोहित शर्मा से बातचीत करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान की पैमरा एजेंट्स एजेंसी के खिलाफ लंदन में बैठे रॉ के पेड लॉयर से मिलकर ISI को बदनाम करने का कह रहा है। इसी हवाले से डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद मजीद तफसीलात बताएंगे। एजाज बताएगा इस ऑडियो में क्या क्या बातें हो रही हैं। जी, पाकिस्तान से फरार होकर लंदन जाने वाले यूट्यूबर आदिल राजा की एक ऑडियो सामने आई है और वो ऑडियो उनकी एक भारतीय एजेंट रोहित शर्मा के साथ है। ये रोहित शर्मा क्रिकेटर नहीं है, इंडियन रॉ के एक साबिक बल्कि हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि किस तरह आदिल राजा पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए बात कर रहे हैं। किस तरह से वो एक पेड इंडियन लॉयर के साथ मिलकर मामला को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो कुछ और लोगों से भी बात कर रहे हैं। ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि वो इंडियन रॉ के मकामी एजेंटों के उनसे नंबर भी मांग रहे हैं ताकि वो मामला को आगे बढ़ाया जा सके। आदिल राजा के हवाले से तवील अरसे से ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगा रहे हैं और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनको इंडियन रॉ फंडिंग करती रही है और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पाबंदियां भी लगी। उसके हवाले से बरतानिया में उनको कुछ नोटिस भी इशू हुआ था, लेकिन आदिल राजा जो है वो अब तक बाहर नहीं आ रहे और मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जारी रखे हुए और पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम करने की कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। जी अच्छा, एजाज ये भी बताएगा कि पाकिस्तानी सतह पर इस ऑडियो लीक की क्या हैसियत है। जी, ऑडियो लीक्स की अभी तक चूंकि अदालतों ने इस हवाले से कोई फैसले नहीं किए हैं, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि क्या है, लेकिन इखलाकी हैसियत जरूर होती है क्योंकि फोरेंसिक में जब ये बात साबित हो जाती है कि ये ऑडियो किस शख्स की है तो उस शख्स के लिए फिर पाकिस्तानी माशरे में जवाबदेही करना जरा मुश्किल हो जाता है और फिर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ अगर इस तरह से काम किया जाता है और वो ऑडियो सामने आती है, चाहे वो जुर्म पाकिस्तान में सरजद नहीं हुआ, बेशक पाकिस्तान से के बाहर किसी सरजमीन पर सरजद हुआ, लेकिन वो जुर्म होता है और ऑडियो अगर अदालत में एडमिसिबल एविडेंस नहीं भी है तो भी माशरती सतह पर वो एडमिसिबल जो है वो एविडेंस समझी जाती है। माजी में हमने बहुत सारी दीगर ऑडियो वीडियोस के हवाले से भी ये देखा है कि उन पर भी लोगों ने यकीन किया, लेकिन ये तस्दीक शुदा ऑडियो बताई जा रही है कि आदिल राजा की तस्दीक शुदा ऑडियो है और वो ये सुना जा सकता है उसमें कि वो किस तरह से रॉ के साथ मामला तय कर रहे हैं और किस तरह से रॉ की फंडिंग भी हासिल करते हैं। जी सही, किस तरह से ये मामला तय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। तो आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना बातचीत सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में आदिल राजा को रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। इसी के साथ आपको ये बताते चलें कि हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ ने इस बात की तस्दीक की है कि ये ऑडियो जो है तस्दीक शुदा है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान की पैमरा एजेंट्स एजेंसी के खिलाफ लंदन में बैठे रॉ के पेड लॉयर से मिलकर ISI को बदनाम करने का कह रहे हैं। ये ऑडियो लीक हुई है और तस्दीक शुदा ऑडियो है जिसका जो है फोरेंसिक के लिए भी इसको भेजा जाएगा और सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान की पैमरा एजेंट्स एजेंसी के खिलाफ लंदन में बैठे रॉ के पेड लॉयर से मिलकर ISI को बदनाम करने का कह रहे हैं। तो वाज़े तौर पर ये इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से भारत जो है अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना बातचीत सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आ गई है। फारूक हमीद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये ऑडियो लीक सामने आ गई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ये ऑडियो। आदिल राजा को रोहित शर्मा से बातचीत करते सुना जा सकता है। क्या कहेंगे इस ऑडियो पे आप, क्योंकि इस ऑडियो में वाज़े तौर पर एक तरह से पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, नहायत ही कंडेमेबल है और मैं कहता हूँ कि शेमफुल एक्टिविटी है जो कि ये सामने आई है। वैसे तो हम ये मिस्टर आदिल राजा को पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं
कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, फौज, ISI वगैरह, उन सब के खिलाफ इसने एक बड़ा ऑर्गेनाइज कैंपेन जो है वो चला रहा है लंदन में बैठ के। और देखें, जब आप लंदन में होते हैं इस तरह के आप काम करते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को टारगेट करते हैं, इदारों को और सीनियर लीडरशिप को, तो फिर ये रॉ जैसे जो एंटी पाकिस्तान इदारे हैं वो तो फिर ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं। उनके लिए तो ये लॉटरी निकल आती है कि जनाब ठीक है, ये शख्स है, रिटायर्ड फौजी है, वहां बैठा हुआ है, भगौड़ा है पाकिस्तान से, देखिए इसने अपना एक महाज खोला हुआ है, तो फिर वो मैदान में आते हैं, फिर इसको सपोर्ट करते हैं। अब अंदर के खाने में पता नहीं कितनी फाइनेंशियल इसकी इमदाद की जा रही है, इसकी मदद की जा रही है कि आप, और शायद उसको नैरेटिव भी दिए जा रहे हों, ये भी पॉसिबल है, नैरेटिव भी दिए जा रहे हों कि जनाब जो रॉ का तरीका है, उनके जो फ्रंट लोग होते हैं उनके थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि जनाब ये आपके नैरेटिव होने चाहिए, इन इश्यूज के ऊपर आप पाकिस्तान को के खिलाफ ये बातचीत करें, फौज को, ISI को और कौमी सलामती के इश्यूज पे मुल्क को जो है वो टारगेट करे। तो ये तो खुल्लम खुल्ला फिर एंटी पाकिस्तान वाला रोल है, इसमें तो कोई शक वाली बात रही नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लंदन में बैठ के अगर एक शख्स 1.5 साल से ये काम कर रहा है तो ठीक है, उसके खिलाफ हमने सुना एक केस भी किया हुआ है हमारे किसी सर्विंग ब्रिगेडियर ने, किसी इदारे के, जो हम सुन रहे थे काफी अरसे से। तो भाई उस केस को मंतकी अंजाम तक लेके जाएं ताकि लंदन की कोर्ट के अंदर इसको कन्विक्ट कराया जाए, या लंदन की जो बरतानिया की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वैसे तो वो बड़े आते जाते रहते हैं, हमारे पास पाकिस्तान आते हैं, हम उधर जाते हैं और बड़ी वो, लेकिन भाई पाकिस्तान के खिलाफ एक बंदा उधर बैठ के बात कर रहा है, क्यों नहीं इसको पकड़ा जा सकता? बरतानिया का कानून क्यों नहीं हरकत में आता? मुझे ये बताएं, ये क्या मतलब है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या हमारे और बरतानिया के दरबार में अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो उसका दैट डज नॉट मीन कि आप एक शख्स को इजाजत दें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के साजिशें करें, और पाकिस्तान के जो मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इंग्लैंड में, उनको जनाब जाहिर बात है मिसगाइड करे या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। तो देखें, ये मैं समझता हूँ कि हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी है कि एक शख्स है ओपनली बगावत इंस्टिगेट कर रहा है लंदन में बैठ के, और हम जो है बरतानिया की जो सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो इस पर हाथ नहीं डालती। क्यों नहीं हाथ डालती? क्या हमें वो दौर याद नहीं है? अताफ हुसैन वाला लंदन में बैठ के कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे बातचीत करता था, पक्का कंफर्म रॉ का एजेंट, पक्का कंफर्म इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, जिसको लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और कराची में क्या कुछ उसने नहीं किया, उसके लोगों ने हथियार उठाए पाकिस्तान रियासत के खिलाफ। तो मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे लोग जब बाहर होते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, वो भी सपोर्ट करती है। जब मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ उसमें रॉ भी शामिल है और भी वेस्टर्न एजेंसीज, आई एम श्योर, मुझे कोई शक नहीं है, वो भी शामिल है। तो जनाब इसका फिर कोई लीगल इंटरनेशनल कानून भी कोई चीज होती है, कोई रेड वारंट्स होते हैं, कोई इस किस्म की चीजें होती हैं, इंटरपोल होता है, कोई बंदे को जो है उसको कानून के गिरफ्त में लाया जाए। सही, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इस बारे तफसीलन हमें आगाह किया।